जिस कर्नाटक की स्टोरी आपने देखी, जहां पदयात्रा के लिए जनता की जान से खेला गया, वहां कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 18,374 मामले सामने आए हैं। ये कोरोना के केस है, जबकि बुधवार को यह आंकड़ा था 15,617 और 18%, यानी कि 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 18% मामले बढ़ गए। और इतना ही नहीं, कर्नाटक में पॉजिटिविटी रेट क्या है, जी हां देखिए नीचे 20% पॉजिटिविटी रेट कर्नाटक में है। तो हमारे देश में कोरोना का खतरा चौतरफा बढ़ता ही जा रहा है, जिसने सरकार को चिंता में डाल दिया है। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। ये गुजरात का सूरत है, जिसके पतंग बाजार में मकर संक्रांति से पहले पतंगों की खरीदारी का सब पर जोश सवार है, लेकिन त्योहार के जोश में होश गायब है, जो देश को भारी पड़ सकता है। अब उत्तराखंड के ऋषिकेश की तस्वीर देख लीजिए, जहां बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अपने जन्मदिन पर बिना इजाजत ही 40 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया। साफ है, बीजेपी सांसद की ये मनमानी कोरोना का ही भला करेगी। सबका अपनी तरफ से बहुत बहुत उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती, जहां चुनाव आयोग की पाबंदी के बावजूद पूर्व विधायिका इंद्राणी वर्मा ने जनसभा की और चुनावी भाषण भी दे दिया। आपका शायद श्रावस्ती ही आपका मंडल भी रहेगा। ये 5वें चरण का चुनाव है। देश में जब त्योहार और चुनावी उत्सव कोरोना की रफ्तार बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं, पिछले 10 दिनों में रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या 600% तक बढ़ गई है। कोरोना संक्रमितों की यही बढ़ती रफ्तार प्रधानमंत्री मोदी की भी सबसे बड़ी चिंता है, जिसका समाधान निकालने के लिए उन्होंने कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और सभी को सतर्क रहने को कहा। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए, इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। इस बैठक में उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, जहां कोविड संक्रमण के हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां पर धार्मिक आयोजन जानकारों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। ये बुधवार को पश्चिम बंगाल में शुरू हुए गंगा सागर मेले की तस्वीरें हैं, जिसे रोकने के लिए डॉक्टरों का एक संगठन कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटा चुका है। लेकिन राज्य सरकार के भरोसे के बाद 8 से 16 जनवरी तक गंगा सागर मेले को मंजूरी मिल गई, जबकि खुद मुख्यमंत्री मानती हैं कि इतने बड़े मेले को कोरोना के बीच आयोजित करना बहुत मुश्किल काम है। कोविड को रोकने के लिए हमको इसको इम्पोर्टेंस देना ज्यादा जरूरी है, जो लोग मान के चले। जो नहीं मानते हैं, एक आदमी नहीं मानते हैं, तो इसी के लिए सबको गलती कहना हमको ठीक नहीं है। अगर हम किसी को कहे कि आप जाओ गंगा सागर में जाके वॉलंटियर का काम करके आओ, कोई नहीं जाएगा। डर में कोई नहीं जाएगा। इतना कोविड बाहर से आ रहा है, और बाहर से जब आते हैं कोई आदमी प्लेन में, ट्रेन में, चाहे गाड़ी में, कितना लोगों को आप आरटीपीसीआर करोगे? कितना लोगों को आप देखोगे? गंगा सागर में तो 20 लाख 30 लाख करीब लोग आते हैं। ये बहुत मुश्किल संभालना है, इसे संभालना बहुत मुश्किल। कुंभ मेला तो रोड का साथ कनेक्टेड है, और गंगा सागर मेला तो जल का साथ कनेक्टेड है। पानी का पानी उछल के जाना पड़ता है, तो इसी के लिए ये बहुत टफ है। कोरोना के संक्रमण के मामले में पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। इसीलिए जानकारों को लगता है कि अगर गंगा सागर मेले में नियमों का पालन नहीं हुआ, तो ये राज्य में कोरोना का बड़ा विस्फोट कर सकता है। डर सबको इस वक्त है वो ये है कि अगर गंगा सागर मेले में कई लाख लोगों की जो भीड़ अगर उमड़ के आती है, तो उससे क्या फिर से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसा हो जाता है, वैसा तो नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे उड़ीसा में मकर संक्रांति के ऊपर रोक लगा दी गई है, किसी भी तरह का भीड़ वहां पे अलाउड नहीं है। मास्क को बराबर लगाए रहिए, थोड़ी दूरी बनाए रखिए,
कोरोना को लेकर यही चिंता प्रयागराज को लेकर भी है। माघ मेले में घाटों पर भीड़ भाड़ न करने और मास्क पहनने की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इसका कितना पालन हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। मेले से पहले ही 36 पुलिसकर्मी और 2 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब यहाँ लाखों श्रद्धालु आएंगे तो फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कौन करेगा। आज तक ब्यूरो।